तो आज क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बना करके लाए होंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। कह रहा है एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। उसका प्रतिबिंब सीधा और 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। तो आपको कौन सा मिरर होगा, कौन सा दर्पण हो सकता है? तो देखिए, वस्तु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, यानी HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसको से ये बड़ा है, यानी प्रतिबिंब बड़ा किस में होता है? तो प्रतिबिंब बड़ा बस एक ही में होता है, वो होता है अवतल दर्पण में। और बोल रहा सीधा, तो सीधा कब होता है? जब दर्पण के हम फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनता है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा 12 में कि एक उत्तल दर्पण, तो सबसे पहला बात क्या बोल दिया? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को ड्रॉ कर लिया जाए। इसके बाद कहा जा रहा है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस कहाँ होगा? पीछे में होगा और ये दिया जा रहा है 30 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा जा रहा है के द्वारा वस्तु के आकार के 1/5वें भाग के बराबर प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि अगर HO जो है, सॉरी HI जो है, वो HO का 5वां भाग होता है। इसका मतलब कि हम मैग्निफिकेशन देखेंगे तो 1/5 होगा। उसके बाद दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु कहाँ पे रखा जाएगा, यानी यहां से बताइए U बराबर वाट। तो यहां से चलते हैं कि इसको जब भी बनेगा, उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा। तो ये बोल भी दिया गया 1/5 है, इसका मतलब इसके बराबर -V/U रखना पड़ेगा। V के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, U के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, मतलब दोनों का साइन हम नहीं पुट कर सकते। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे? U को ऊपर लेके जाएंगे तो U = -5V आ जाएगा। अब U के जगह पे आ गया -5V और हमारा दिया हुआ है क्या? F = कितना? +30, क्योंकि इस डायरेक्शन में है। हमको U भी है, V भी है और F है, तीनों में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है दर्पण सूत्र 1/U + 1/V = 1/F। तो इस केस में अगर चलेंगे तो 1/U के जगह पे कितना लिखना होगा? -5V, और V के जगह पर कुछ नहीं, V ही रखना पड़ेगा, और F के जगह पे 1/30 प्लस में। अब इसके बाद एलसीएम कितना होगा? प्लस में 5 भी लेते हैं, ये -1 ऊपर भेज देंगे और ये 5 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, अब बराबर 1/30 कटेगा कितने बार में? 6 बार में। यहाँ से होगा 5 में से एक जगह तो 4/V और बराबर 1/6। 6 को उधर भेजेंगे और V को उधर, तो इसका मतलब V बराबर आएगा 24। जैसे V बराबर 24 आ गया, हमको चाहिए था U, यहाँ पर डाल देंगे। जैसे डाल देंगे तो -5 × 24 यानी -120। तो माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस ये दिखा रहा है कि वस्तु जो होगा वो वास्तविक दर्पण के सामने होगा। तो ऑप्शन में इसमें आंसर C। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक थ्योरी बताए थे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कि अगर ये अवतल दर्पण है, उसमें यहाँ पर फोकस है, बताए थे फोकस से अगर दूरी, वस्तु की दूरी x मान लेते हैं और प्रतिबिंब की दूरी अगर y मान लेते हैं, और यहाँ से ध्रुव से दूरी है फोकस के लिए f, लेकिन ये x और y है वो फोकस से दूरी है। तो बताए थे कि x × y जो होता है वो फोकस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब अगर f निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कितना होगा? xy। तो आप क्वेश्चन नंबर पढ़िए 13 नंबर। कहा जा रहा है यदि अवतल दर्पण के फोकस से, तो फोकस से कोई वस्तु 1 सेंटीमीटर, तो फोकस से 1 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रख दिया गया और उसका प्रतिबिंब यहाँ से ही y सेंटीमीटर पर बन रहा है,
तो बताइए निम्न में उचित कौन होगा? तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो दिया हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई एफ बराबर, और फिर दिया हुआ था एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक दिया हुआ था एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और फिर दिया हुआ था एफ इज इक्वल टू 0। तो बताइए हम पहले से ला करके रखे हुए हैं, तो आंसर 8 टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहा जा रहा है 14 में कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो जैसे ही बोल रहा है कि अवतल दर्पण फोकस कितना दे रहा है, तो 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखल है। जब ये 16 है तो यहां से कितना होगा, 12 तो यहीं पर होगा, यानी वस्तु यहां पर है 12 पर है। तो इसका बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। और जिसमें वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। इसमें क्या क्या दिया हुआ, एफ इज इक्वल टू -16, यू इज इक्वल टू -12, आपको यहाँ पर एच ओ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर प्लस में। तो पूछा जा रहा है एच आई बराबर वाट। तो अगर हम देखें कि एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ बराबर -v/u, तो यहाँ पर u तो पता है, एच ओ पता है, और ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो हमको ये निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कहाँ से आएगा, तो जानते हैं कि ये और साथ साथ भी एक रिलेशन में रहता है। वो कौन सा रिलेशन रहता है, दर्पण सूत्र में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f में। यहाँ से क्या करेंगे, v निकाल करके इसकी जगह पे रखेंगे और आंसर ला सकते हैं। तो 1/u रख सकते हैं -12, और 1/v पता नहीं, लेकिन 1/16 माइनस में रखेंगे। अब क्या करते हैं, माइनस में उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/12। एलसीएम कितना ले आएगा, 48। जो जल्दी बताइए, 48, मतलब माइनस में 3 और प्लस में 4, यानी 1/v इज इक्वल टू इतना आ गया। इसका मतलब है कि 1/v इज इक्वल टू 1/48। इसका मतलब यहाँ लिखे तो v बराबर पलट देंगे तो आएगा 48 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में रखते हैं, एच आई नहीं पता, एच ओ पता कितना 2, माइनस v पता कितना 48, और u पता है कितना -16। जैसे माइनस माइनस खत्म, ये कितना आ गया 3, तो एच आई इज इक्वल टू 3 2 6। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। चलिए उसको ट्राई कीजिए 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में है, एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने, मतलब ये हो गया उत्तल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 30, मतलब फोकस होगा 15। ठीक है। दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जलती हुई मोमबत्ती, इसके सामने जब रखा गया है, जलती हुई मोमबत्ती कितना दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो ऑप्शन में जरा सा देखिए क्या क्या है। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पे उत्तल दर्पण है, कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा तो सामने नहीं होगा, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। बी में आते हैं, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पे, तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि एफ और पी के बीच बनेगा, एफ की दूरी है 15, तो 15 से कम है 10, हो सकता है। और 7.5 भी हो सकता है, मतलब अब इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, एफ इज इक्वल टू +15, क्योंकि उत्तल है, इस साइड प्लस होता है, आयु बराबर -15, लेकिन v बराबर वाट। तो यहाँ से चलते हैं, होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/a, यहाँ से रख देंगे -15, v पता नहीं, और ये पता कितना -1/15, क्या होगा
सॉरी एफ कितना प्लस में 15, ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस में, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15, एक और ये क्या हो जाएगा 2, तो 2/15 1/v इज इक्वल टू, तो यहाँ से v निकालेंगे तो 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर, यानी दर्पण के पीछे आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर पर। तो आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक 2 सेंटीमीटर ऊंची 60 नंबर है एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, तो फिर से बोल दिया गया उत्तल दर्पण है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है जो रखा गया 1 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब दूरी दिया गया है 1 सेंटीमीटर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, और दर्पण की फोकस दूरी कहाँ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का आकार पूछा जा रहा है, यानी HI बराबर 1। तो चलते हैं यहाँ से, U बराबर होगा -x, क्यों, क्योंकि इधर में है, F होगा प्लस में 15 और HO होगा 2 क्योंकि ऊपर में है। यहाँ से हमको चाहिए क्या भी, जैसे भी निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए एक ड्राइव कर लेते हैं, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है, ठीक है, छोड़िए यहाँ से निकालिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो यहाँ से 1/v छोड़ देंगे प्लस 1/u, u की जगह पर कितना रखें -1 प्लस 1/15, माइनस में उधर भेज देंगे तो मिलेगा 1/15 प्लस 1, इसका मतलब एलसीएम 15 आ जाएगा और 1 प्लस 15, इसका मतलब 16/15 किसके बराबर 1/v इज इक्वल टू, मतलब v निकालेंगे तो आएगा 15/16। अब हमको चाहिए था HI, तो HI बटे HO जो होता है -v बटे u होता है। आवर्धन का HI नहीं पता, HO पता है 2, माइनस v कितना 15/16 और u कितना पता है 1, माइनस 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 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा HI इज इक्वल टू 15/16 और गुने 2 से कटेगा 8 में, तो 15/8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कितना आएगा, सब सेंटीमीटर में है ना, देख लीजिए एक बार ऑप्शन में, मतलब इसमें हाँ सारे सेंटीमीटर में, मतलब आंसर आएगा सेंटीमीटर में, तो 1 पॉइंट बचा कितना 7 मतलब 0, 1.8 के आसपास सेंटीमीटर में आएगा, इसमें कोई नहीं है। तो ऑप्शन इसमें देखिए, ऑप्शन से मार सकते हो, एक में है 1.2 मीटर और एक में है 1.2 सेंटीमीटर और एक में है 1.2 mm और एक में 12 मीटर, तो ये तो हो नहीं सकता मीटर में, ए भी नहीं होगा, कौन होगा 1.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1.8 सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ऑप्शन अगर 1.8 नहीं है तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर के उसी का अप्रॉक्स में 1.2 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आता है 17 नंबर क्वेश्चन। कर किसी उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो यहाँ से फिर से उत्तल दर्पण को खींच लेना है, चलिए खींच लिए। अब इसमें बोला जा रहा है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस होगी कितना 10 सेंटीमीटर पर। उसके बाद एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है, मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है कोई वस्तु, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। फोकस पता है, यू पता है, मतलब यू है -20, ए पता है 10, तो पूछा जा रहा v बराबर वाट। तो फॉर्मूला दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u कितना -20, v के बारे में नहीं पता, 1/10, इसका मतलब माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, तो 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम 20, तो 2 + 1 3/20 1/v इज इक्वल टू
पलट देंगे तो भी बराबर 20/13 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 6.666 आते जाता तो 6.67 प्लस में आया, मतलब दर्पण के पीछे तो होगा 6.67 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, और पीछे बनता है तो हमेशा बनता है आभासी, तो आपका आंसर होगा ए 6.67 सेमी दर्पण के पीछे और आभासी। क्वेश्चन नंबर 18, कर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, तो यहां से अब आ गया अवतल दर्पण। फोकस कितना बोला गया 10 सेंटीमीटर, ए बराबर यहाँ पर तुरंत ले देंगे -10। कहा जा रहा है अवतल दर्पण से वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता, मतलब कि HI जो है वो 5 गुना है HO का। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो मतलब वास्तविक हो, ठीक है, तब तो दर्पण से वस्तु की दूरी बताइए, आपको बताना है u बराबर 1। तो देखिए HI आपको होगा यहाँ पर नेगेटिव है, क्यों होगा नेगेटिव में, यानी नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के जब सामने बनेगा इसका मतलब है कि वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन अगर निकालते तो आता HI/HO -b/u। यू के बारे में पता नहीं, साइन नहीं लेंगे, ठीक है। अब भी के बारे में पता नहीं है, इसके बारे में साइन नहीं यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा क्योंकि HI कह दिया कि दर्पण के सामने बन रहा है, तो सामने हमेशा अवतल दर्पण में इन्वर्टेड बनता है, इस कारण से नेगेटिव में लेना पड़ेगा 5H0 और H0, यहाँ पर -b/u, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यानी यहाँ से मिल जाएगा v = 5u। अब चलेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से, 1/u + 1/v = 1/f। तो यहाँ से u कितना होगा नहीं पता, रहने देंगे। अब v कितना दे दिया है 5u, अब बराबर 1/-10। यहाँ से मिलेंगे 5u, तो यहाँ से 5 + 1 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा -1/10, कटेगा 2 बार में, मतलब यहाँ से 6/u = 1/2, 2 धर जाएगा तो माइनस में 12 बराबर u, तो u का वैल्यू कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि दर्पण के सामने होगा, तो आंसर में डी। अब है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि एक 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से, यहाँ पर फिर से बोल रहा है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण बोला जा रहा है, जिसकी 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो फोकस कितना होगा, तो फोकस हमारा मिलेगा -50 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है 100 तो फोकस आधा होता है 50। और जैसे अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, तो इसको जरूर है कि वस्तु इस साइड रखी हुई होगी दर्पण और फोकस और ध्रुव के बीच में। तो पूछा जा रहा है कि इसके प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। तो यहाँ पर देखिए पीछे कौन सा, जो भी अगर वास्तविक वाला होगा तो वास्तविक वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब इससे बड़ा बनता है और आभासी बनता है और पीछे बनता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे और आभासी, ये हो सकता है। बी में है 55 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे और आभासी, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों सी और डी में देखिए आपको लिखा हुआ वास्तविक ये दोनों कभी नहीं हो सकता है, तो सी और डी पहले से हम लोग काट देंगे। अब हम लोग का है 50 और 55 में, तो इससे बनाना पड़ेगा। तो u दिया हुआ था कितना 25, ये कितना दिया था 25, यानी u बराबर हमको -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंगे 1/u + 1/v = 1/f। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/-25 + 1/v बराबर 1/-50। तो यहाँ से आएगा 1/v = 1/50, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, LCM में ले लेंगे तो आया कितना 50, तो माइनस में 1 और प्लस में 2, मतलब 1/50 किसके बराबर 1/v। यहाँ से पलट देंगे तब भी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, प्लस में आया मतलब दर्पण के पीछे, तो आंसर हो जाएगा ए 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे और आभासी बनेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20।
तो 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, फिर से यहाँ पर अवतल दर्पण, तो यहाँ पे अवतल दर्पण हमको खींचना पड़ेगा। सम्मुख मतलब सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रख दिया गया, मतलब u बराबर -20 पहले से ही फिक्स हो गया। अब कहा जा रहा है कि यदि दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी 20 हो, मतलब r बराबर भी हो जाए 20 ही हो जाए, तो समझ लिए कि वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर, तो इसकी प्रतिबिंब भी बनेगी वक्रता केंद्र पर कितना, 20 सेंटीमीटर पर ही। तो दर्पण के सामने ही वक्रता केंद्र होगा, यानी C यहीं पर होगा, O भी होगा और I भी होगा। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर होता है कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। जितना आकार का वस्तु उतना ही आकार का प्रतिबिंब। लेकिन बताए थे कि वस्तु अगर सीधा है ऊपर में तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा नीचे में। ठीक है, दोनों का साइज भी इक्वल था। अब वास्तविक बनेगा, तो ऑप्शन में था 10 सेंटीमीटर दर्पण के आगे, नहीं कितना पर, 20 पे। तो पहले 20 वाला देखिए, तो 20 वाला बी और डी में है, तो आपको एगो दो तक कट गया ए और सी। तो 20 वाला दो गया, तो दोनों में एगो आगे एगो पीछे, तो आगे वाला वास्तविक, और वास्तविक ही बनेगा, काल्पनिक नहीं बनेगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। चलिए कितना 21 नंबर देखते हैं, 21। उसके बाद होमवर्क मिलेगा 21, 22 देख लेंगे, उसके बाद 23 से होमवर्क मिलेगा। 21 में है कि कोई फूल होगा, तो मान लेते हैं कि कोई फूल होगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब बनाना है किसी, मान लेते हैं कि यहाँ पर दीवार रहता, थोड़ा सा एक मिनट, कि मान लिया जाए कि दीवार है और यहाँ पर फूल है और जिसमें यह अवतल दर्पण है, तो इसमें इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब बनना है इस पर, क्योंकि इस पर बनना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि बनेगा तभी जब ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है और हमको पर्दा पर ही उतारना है। तो इसका मतलब दीवार पर उतारना मतलब पर्दा पर उतारना, इसका मतलब है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसका मतलब। और कहा गया क्वेश्चन में कि कोई फूल है जो कि 120 सेंटीमीटर जो बगल की दीवार है उस पर प्रतिबिंब उसको फोकसित करना है, मतलब फूल से इसकी दूरी कितना है, 120 सेंटीमीटर, और ये दर्पण से दूरी जो है उसको पता नहीं है। और कहा जा रहा है कि इसका आवर्धन होगा चाहिए 16 गुना, तो यहाँ पर कितना होगा, -16, -16 क्या क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब इसका उल्टा बनेगा और वस्तु है सीधा, इसीलिए क्या होगा, नेगेटिव में होगा, -16। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताना है कि फूल से दर्पण से फूल की दूरी क्या होनी चाहिए, मतलब ये वाला दूरी पूछा जा रहा है। आपको यही नहीं पता, फिर से क्वेश्चन, एक फूल था, इसके बगल में दीवार है जिसकी दूरी है फूल से 120 सेंटीमीटर, लेकिन फूल का इमेज बनाना है मिरर के द्वारा दीवार पर। इसका मतलब इमेज बनेगा तभी तो पर्दा पर इस दीवार पर पड़ेगा, इसका मतलब कि प्रतिबिंब बना है यहाँ पर। जब प्रतिबिंब बना यहाँ पर तो ये प्रतिबिंब की दूरी भी हमको नहीं पता, ठीक है, और u भी हमको यहाँ से यहाँ तक नहीं पता है। तो u और v पता नहीं है, ना हमारा यहाँ पर f पता है, f भी पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज क्या पता है, m पता है, और यहाँ से क्या पता है, 120 पता है। तब कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको अगर मान लेते हैं हम लोग u, चलो मान के चलते हैं, तो ये v पूरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ u और यहाँ से 120, तो लिख सकते हैं कि u + 120 होगा। तो यहाँ पर चलेंगे, m बराबर फॉर्मूला पे होता -v/u, और ये कितना हमको ला दिए -16, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इमेज इसमें जब भी बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। तो इस केस में माइनस रखेंगे, v क्या होगा, इसके सामने में है ना, तो माइनस में लिखेंगे कितना, u + 120, माइनस में u + 120। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको u क्या है, इधर में था तो माइनस में, अब यहाँ पर -16, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा।
और इसके बाद क्या बचा, u प्लस 120 बटा u और बराबर में कितना 16। इसको भेज देंगे उधर, तो u प्लस 120 बराबर 16u, इसको इधर भेज देते हैं। तो भेजेंगे तो 120 बराबर कितना होगा, 15u कटेगा 8 बार में, तो हम बोल सकते हैं कि u बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे कि यहाँ दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई फूल रखा गया था, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा बनाया जाता है दीवार पे, जो कि फूल से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा जा रहा है एक 22 में एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण बोला जा रहा है, 30 सेंटीमीटर फोकस है, मतलब फोकस इज इक्वल टू -30 हम यहाँ पर लिख दिए। अब कहा जा रहा है कि वस्तु की लंबाई से दुगना प्रतिबिंब रहना, मतलब प्रतिबिंब की होगा दुगना लंबाई का, यानी दुगना वस्तु के आकार से। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, मतलब यहाँ से फिर पता चल गया कि यहाँ पर होगा ये नेगेटिव में, जब वास्तविक हो तो वस्तु की दूरी बताइए दर्पण से, आपको पूछा जा रहा है u बराबर 1। तो पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर m होगा -2, क्योंकि ये वास्तविक बोला जा रहा है, वास्तविक में होगा नेगेटिव। तो यहाँ से चलेंगे इसके बराबर -v/u पर, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू v भी नहीं पता और u भी नहीं पता, मतलब हम लोग v इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं 2u। आप चलेंगे f पर, तो होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो 1/u नहीं पता, 1/v के जगह पर 2u बराबर 1/f, f का मतलब कितना -30। इसका मतलब 2u एलसीएम लें तो 2 + 1 बराबर 1/-30 कटेगा 15 से, तो यहाँ से कितना होगा ये 3/u बराबर -1/15, तो होगा माइनस में 245 सेंटीमीटर इज इक्वल टू u, यानी u का वैल्यू आ गया 45 सेंटीमीटर। यानी वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी, 45 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब कुछ है होमवर्क, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है।